कॉस्टली डिजीज वो हैं, बीमारियां वो हैं जिनका ट्रीटमेंट खुद पेशेंट के हाथ में। महज मेडिसन पर जाकर आप अपना ट्रीटमेंट करवाने के बजाय साथ साथ बल्कि प्रायोरिटी बेस के ऊपर आप उन चीज़ों को ज़रूर गौर करें जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। मेरी एक शख्स से बात हो रही थी, प्रॉब्लम स्ट्रेस का था, मेंटल स्ट्रेस। अगर जब आप किसी से हाथ चलाएं, अगर आप हाथ चलाएंगे तो आपके हाथ में दर्द हो जाएगा ना। जब हाथ से लड़ो ना तो हाथ थक जाते हैं, जब जहन से लड़ो ना तो जहन थक जाता है। अल्लाह वाह जी वाह। घरों में हाथ से नहीं लड़ा जा रहा, घरों में जहन से लड़ा जा रहा है, घरों में दिल से लड़ा जा रहा है। यानी कि वो दिल ही दिल के अंदर जो है ना उसके बारे में नेगेटिविटी और दिमाग के अंदर उसके बारे में नेगेटिविटी। दिमाग जब लड़ता है ना आपका, और जब दिल आपका, दिल और दिमाग जब घर में लड़ ही रहा है एक दूसरे के साथ, तो उसका अल्टीमेट नतीजा ये है कि दिमाग और दिल ने थक जाना है, और वो थकन स्ट्रेस लाती है। दिमाग को तुमने रिंग में डाला हुआ है, फिर कहते हैं जनाब वो ब्लड प्रेशर हो जाता है तो शुगर हो जाती है, तो जनाब वो फला ही हो जाता है तो फला ही हो जाता है। तो ये तो होना, अपने दिमाग के अंदर नंबर 1 हुस्न ज़न पैदा करें, माफ़ करने वाला अंदाज। वो होता रहता है यार, चलो अपना काम करो यार, और बहुत सारी चीज़ें यार, सवाब कमाओ यार, सब्र करो, सब्र पर सवाब मिलेगा। तो यूँ मतलब कि ठीक है, दुआ करो उसके लिए, अल्लाह उसका भला करे, या अल्लाह उसका दिल बदल दे, अल्लाह उसका सोच बदल दे, अपने काम में लगा रहे। मैं आपको बताऊं, अगर इस पर अमल हो जाए और अपने रब पर तवक्कुल कि अल्लाह है जो बदलने वाला है, ये वो बातें जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह की रहमत से ना आपका घर टूटेगा, ना कोई छूटेगा, ना कोई रूठेगा अल्लाह ने चाहा, ना कोई तलाक होगी, ना रब ने चाहा तो कोई खुदकुशी होगी। तो इसमें बंदा मारा मारी करे, लड़ाई झगड़े करे, मायूस हो जाए, उदास हो जाए, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, बोला आपको डिप्रेशन हो गया है, तो आपको स्ट्रेस हो गया है, तो फिर आपके सर में दर्द, तो आपको माइग्रेन हो गया है, तो आपको ये हो गया है, फिर आपको टेबलेट दे देंगे, आपको ये दे देंगे। इस तमाम तर चीज़ों के बाद ही महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर आपको आना इन्हीं बातों के ऊपर है जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। आपको उसने भी थेरेपी कर कर करके आपको लाना वही है। आप दरगुजर से काम लो, दरगुजर, क्योंकि कई बीमारियाँ ऐसी हैं कि जिनका मेडिसन इलाज नहीं है, इनका इलाज खुद पेशेंट है, मरीज़ के हाथ में ही इसका इलाज है और कोई भी नहीं है। तो मैं अपनी तमाम तर देखने सुनने वाली जो फैमिलीज़ हैं, मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेस, उदासी, डिप्रेशन, ये प्रेशर, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथ में है, ओनली इन योर हैंड। और आप कहेंगे वो कैसे? तो वो ये है जो मैंने आपको कुरान और हदीस की चंद बातें बयान की हैं कि आप अपने आप को अपने सही तौर पर रियलिटी के साथ अपने रब के सिपुर्द कर दें। माशाअल्लाह, अपने रब के सिपुर्द करें, फिर तकवा इख्तियार करें कि जो तकवा इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसके लिए आसान रास्ता निकाल देता है। ज़्यादातर ब्लड प्रेशर बिला वजह प्रेशर लेने की वजह से आता है। हर चीज़ को नोटिस देना, हर चीज़ को बोलना, मेरे चाहने के मुताबिक हो, मेरी पसंद के मुताबिक हो, मेरे कहने के मुताबिक हो, ये ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कह दिया। ये जब बंदा बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ चला जाता है ना, और हर चीज़ के अंदर ये अपने ऊपर बेकार का प्रेशर ले लिया है, और रिलीज़ करें लोगों को, आपको रिलीज़ होना है, लोगों को रिलीज़ करें। नॉर्मली जो बीपी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इनका एक वजह बता रहा हूँ, मेडिकली तौर पर 100 वजूहत और होंगी, लेकिन फैमिली ग्राउंड पर अगर आप बात करते हैं तो फैमिली ग्राउंड में जो इग्नोरेंस या नज़रअंदाज वाले मिजाज वाले लोग नहीं होते घर में, वो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। उनको दिमागी अमराज लग जाते हैं, उनके बदन कांपना शुरू हो जाते हैं, इनको ब्लड प्रेशर हो जाता है, इनको डिप्रेशन हो जाता है, इनको एंजाइटी का मर्ज हो जाता है, फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मेहरबानी करें कि प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको यही जाते जाते अर्ज़ करूँगा, मुस्कुराना इख्तियार करें, मुस्कुराइए, घर बचाइए। माशाअल्लाह।